रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवाल शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात है, बात है आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की। आप इस शो में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नोट कीजिए पहले तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाइए सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर और वहां पर अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज लिखकर या अपनी क्वेरीज आप भेजने के बाद इस शो को लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी हम कुछ सवाल शामिल करते हैं अपने इस शो में। हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार। और पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक रिकैप। तो शानदार संकेत थे ग्लोबल फ्रंट पर, जिसकी वजह से बाजार में जोश देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 304 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 132 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी अच्छी बाइंग थी। मिड कैप 350 पॉइंट रहा ऊपर। डिफेंस, फार्मा, मेटल, पीएससी, इंफ्रा, रियल्टी, इन सभी में बाइंग देखने को मिली। पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस सपाट बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 38 और सेंसेक्स के 30 में से 21 स्टॉक्स में तेजी रही। निफ्टी बैंक भी 138 अंकों की बढ़त के साथ 55,181 पर बंद हुआ। एफआईसी बिकवाली की है 3644 करोड़ की। डीआईएस ने बाइंग की है 5623 करोड़ की। डीआईएस लगातार जमकर बाइंग कर रहे हैं। अब क्या रणनीति होनी चाहिए अगले सेशन की, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति रहेगी अगले सत्र के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, एक्सपायरी से पहले एक अच्छा मूव देखने मिला हमें और जिस हिसाब से निफ्टी वापस 24,600 के पार निकल चुका है, एक पॉजिटिव साइन है। ये 24,600 पे आज भी हमने देखा कि पुट राइटिंग काफी बड़ी है और करीब करीब अभी 1 करोड़ से भी ज्यादा पुट्स यहाँ प्लेस्ड है। इनफैक्ट 1,53 लाख के करीब पुट यहाँ प्लेस्ड है। और ऊपर में हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से 24,700 पे थोड़े से कॉल राइटर्स भी कम होते हुए देखने मिले हैं, तो शायद कल एक अच्छा ट्रेंडिंग डे वापस देखने मिल सकता है। बट 24,620 के ऊपर में ही खरीदना है, तो आज का जो क्लोज था अगर उसके ऊपर खुलता है तो एक पोजीशन बनाने की सलाह है। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 24,550 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 24,750 तक का मूव देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए यहाँ थोड़ा सा लैकलस्टर डे था। आज बैंक निफ्टी का कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आते हुए देखने मिला। जिस हिसाब से निफ्टी में मूव था उतना कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉज डे था। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहे। जो खरीदारी करने की सलाह रहेगी वो 55,250 इसके ऊपर में ही खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 55,100 का एसएल मेंटेन करे। अगर 250 का ब्रेकआउट मिलता है 250 का, तो फिर 55,700 तक का भी रैली बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ओके, चलिए अब ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि जहां पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। आशीष जी जी, देखिए कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स अच्छी चल रही है और उससे ही एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, तो 8,250 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। टारगेट जो रहेंगे 8,500 के रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो जियो फाइनेंस का। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग बना है, क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है, तो 325 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी 345 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले व्यूअर मधु नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मधु नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार आशीष जी। सर मेरे पास ना 250 शेयर हैं आईरीडा के 67.75 के रेट पे। तो मैं ये पूछी कि मैं उन्हें होल्ड करूं, सेल करूं, क्या करूं, क्योंकि रेट गिरता जा रहा है उनका। ओके, आपका वैसा होराइजन क्या है? हाँ जी, आपने 67 के भाव पर लिया है ना आईरीडा, और आप कितने हाँ जी, समय और रख सकती हैं? मैं लॉन्ग रन के लिए रख सकती हूँ अगर उसमें मुझे कोई स्कोप दिखे तो। ओके, क्या व्यू रहेगा? क्योंकि इन्होंने इससे भी बेहतर मुनाफा देखा है, शायद इसीलिए परेशान है। 67 की बाइंग है, ऑल्दो कंफर्टेबल प्रॉफिट्स में है, बट क्या सजेशन है इस पोजीशन में? जी, ये देखिए अच्छे भाव पे लिया है इन्होंने शेयर, लेकिन स्टॉक में करेक्शन भी मैसिव देखने मिल चुका है ऑलरेडी। अपने ऑल टाइम हाई से 55% के करीब का अब ये करेक्ट हो चुका है। और हमें लग रहा है कि एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मार्च में भी हम यहीं पे गिरावट में थमता हुआ स्टॉक देखने मिला था और वापस एक पुल बैक जो कि से 185 तक का जर्नी दिखा दिया था। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। हमें लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ से वापस एक मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 130 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और स्टॉक में बने रहे। ऊपर में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें 160 और इवेंचुअली 180 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अब अशोक मौजूद हैं सिवान से। अशोक जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ जी मैडम नमस्कार।
मैडम मैंने कोचिंग शिपयार्ड लिया हुआ है, 6 क्वांटिटी है, 2090 के भाव से है। अभी 1683 रुपये चल रहा है। क्या करना है, होल्ड करना है या? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। आपका होराइजन क्या है वैसे स्टॉक में? हेलो, आपका मैं अभी होराइजन रुक क्या है? सकता हूँ। ठीक है, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? कोचिन शिपयार्ड 2090 की बाइंग है, थोड़ा समय रुक सकते हैं। जी जी देखिए, आज हमने देखा कि डिफेंस में एक वापस अब पुल बैक देखने मिल रहा है। वन वे सेलिंग इसमें देखने मिली थी। पिछले 6 से 7 हफ्तों से स्टॉक्स कंटिन्यूसली स्लाइड हो रहा था और 2400 का जो रिसेंट अभी इसने हाई बनाया था वहां से स्लाइड ऑलमोस्ट 30-35% स्लाइड होकर ये 1600 के जोन पर 1650 के जोन पर आ गया था। बट हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो चुका है सेलिंग साइड में और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। और डिफेंस में ऑलरेडी एक मोमेंटम आज हमने इसके सेशन में देखने मिला था, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इसे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1600 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में 1900 तक का भाव इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं अब सुरभि से। बेरठ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुरभि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मेरे पास आर पावर के 200 शेयर्स है एट द रेट 63.71। ओके, तो मैम और, मुझे इसमें क्या करना चाहिए? मैम ये तो बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है। बिल्कुल लॉसेस तो हैं आपको। 63 की बाइंग है, ऊपर लिया आपने ये स्टॉक। इसके अलावा कोई और स्टॉक भी है? जी मैम, मेरे पास एक नेस्ले का मैम 20 शेयर्स भी हैं मैम एट द रेट 1211। ओके, 1211 की बाइंग है नेस्ले में और रिलायंस पार में बाइंग है 63 की, दोनों में ही लॉसेस हैं। क्या सजेशन आशीष? ये देखिए, पहले तो सलाह देना चाहूँगा इनके माध्यम से बाकी भी दर्शकों को कि थोड़ा सा ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड किया करें जो कि एक पोर्टफोलियो बेट नहीं रहते। मार्च 2023 में ये स्टॉक 10 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से वन वे रैली देखा हमने 70 तक, 72 तक। इनफैक्ट जब स्टॉक इतना मैसिव वन वे मूव किया है तो उसके करेक्शन भी स्टीप रहेंगे। और यहाँ पे वैसे ही हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी स्टीप आ रही है। 72 से स्टॉक स्लाइड होकर ऑलमोस्ट आप देखिए 40% के करीब का गिरावट हो चुका है और 42 तक आ चुका है। यहाँ पे कॉशियस रहने की सलाह रहेगी इसमें, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन और हाई बीटा स्टॉक है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 38 का रखे इसमें। ऊपर के टारगेट्स इसमें देना ऐसे भी मुश्किल है और ये स्टॉक ऐसे भी एएसएम कैटेगरी में है, तो थोड़ा सा कॉशियस स्ट्रिक्टली रखे। 38 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। वहीं अगर मैं नेस्ले की बात करूं तो देखिए एफएमसीजी में हम पॉजिटिव है और हमें लग रहा है कि नेस्ले में एक स्टीप करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक अपने वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग पे एवरेज पे आ चुका है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और पूरे लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर स्टॉक ने करीब करीब 6 महीने तक इसी जोन पे एक सपोर्ट बनाया और वहां से एक बाउंस बैक दिया। तो नेस्ले में होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1070 का एसएल मेंटेन करे। नेस्ले के हमारे जो ऊपर के टारगेट्स हैं वो 1200 के हैं। ओके, अरविंद से बात करते हैं। अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अरविंद नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम नमस्कार, ये रेमंड के मैंने शेयर दिए 1767 रुपीज बाइंग प्राइस है और ये अभी डाउन हो गया, तो उसका क्या फ्यूचर है, क्या करना चाहिए? आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? मैम मैंने तो शॉर्ट टाइम के लिया था पर लॉन्ग टाइम भी रुक सकता हूँ। फ्यूचर इसका क्या है वो जानना था। एवरेज करना चाहिए इसमें और एवरेज करना चाहिए या निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए, आप बताइए मैम। ओके, क्या सजेशन? रेमंड्स में 767 की बाइंगे 150 रुपए के आसपास नीचे है इनके भाव से, क्या रिकमेंडेशन रहेगी? जी, ये देखिए एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि ऐसे मैसिव इतना मैसिव भी करेक्शन नहीं हुआ है इनके भाव से कि यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सके। भले ही पेडिग्री अच्छी है और अच्छी क्वालिटी का शेयर है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये अभी तक एप्ट लेवल नहीं है जहाँ पे एवरेज की जा सकती है। बट जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 570 का एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें वापस एक रिवर्सल देखने मिल सकता है जो कि इसे 700 और 730 तक का जोन दिखा सकता है। ओके, गुरदीप है अगले व्यूअर हमारे साथ जमशेदपुर से। गुरदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 1000 शेयर है सुजलॉन के 50 के रेट से। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, 1 ईयर तक मैं रख सकता हूँ, तो सजेस्ट करिए मुझे। ओके, क्या सजेशन? सुजलॉन पर 10 रुपए का फायदा है फिलहाल, लेकिन रख सकते हैं।
जी जी, देखिए काफ़ी हाई वोलेटाइल शेयर है और हाई बीटा शेयर है, और अब एफ एंडो में भी आ चुका है। और आज आप देखिए सीएफओ के रेजिग्नेशन से स्टॉक में एक मैसिव करेक्शन देखने मिला, 4 साढ़े 4% तक की गिरावट थी। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि करीब करीब आधे शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर ले, और बाकी जो रिमेनिंग शेयर है उसे 56 के स्टॉप लॉस से बने रहे। ऊपर में हमें लगता है कि अभी एक रिवर्सल थोड़ा सा ड्यू है इसमें, लेकिन जिस हिसाब से आज गिरावट हुई है, 1 से 2 दिन लगेगा इसको थोड़ा सा स्टॉक को नीचे के भाव पे स्टैब्लिश होने में, और उसके बाद ही ऊपर की मोमेंटम देखने मिल सकती है या प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो नीचे में 56 का स्टॉप लॉस लगेगा और आधे पोजीशन में एग्जिट कर लें। ओके, रवि है पटना से। रवि नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार नमस्कार। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हमने IIFC का शेयर 173 पे 173 पे बाय किया था 100 शेयर। ओके, 173 पे 173 पे IIFC बाय किया था। IRFC 173 पे बाय किया। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में, कितने समय रख सकते हैं, किस नजरिए से खरीदा था आपने ये? 9 मंथ बिफोर लिया था, 9 मंथ को हो गया मैडम। ओके, क्या करें IRFC में 173 की बाइंग है? जी जी, देखिए रेलवे स्टॉक्स में एक प्रेशर जरूर देखने मिला है, और जहाँ थोड़ा सा मार्केट भी रिकवर हो रहा है, लेकिन रेलवे स्टॉक्स में ऐसी रिकवरी नहीं देखने मिली ऑफ लेट, और अपने हाई से काफ़ी ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं ये स्टॉक्स। लेकिन एक बेस के पास है, फरवरी में इसी जोन में स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया था, और ऊपर वापस एक 150 तक का जोन दिखाया था। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 140 145 तक का जोन दिखा सकता है। वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, और शायद वहां तक ये शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 120 का एसएल मेंटेन करें। ओके, अगले व्यूअर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मौजूद हैं वो हैं अशोक दिल्ली से। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर मैम। नमस्कार मैम। एक्चुअली लिबर्टी का है 420 पे लिया है, वो उसका मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का भी व्यू बता देंगे थोड़ा सर। थैंक यू। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू लिबर्टी 420 की बाइंग है, 307 पर बंद हुआ आज। जी जी, देखिए स्टॉक ये काफ़ी प्रेशर में है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि पिछले 6 हफ्ते से मार्केट गिर रहा है, बट इस स्टॉक में जो गिरावट थी वो मिड में ही चालू हो गई थी, और वन वे फॉल इसमें हमने देखा है। 460 के जोन से जो स्लाइड होना चालू हुआ था, ऑलमोस्ट 35% के करीब का स्लाइड ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत रहेगी। 300 के करीब पे एक स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो इस पोजीशन में एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि सेलिंग कंटिन्यूसली इसमें बरकरार है। पिछले 8 से 10 हफ्तों में एक भी वीकली कैंडल नहीं बनी जिसमें थोड़ी सी भी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली थी। ऊपर में हमें लग रहा है कि अगर ये 300 का जो जोन है इसे सपोर्ट करके यहाँ स्ट्रेंथ दिखाता है या बाइंग आ जाती है, तो वापस शायद इसमें एक पुल बैक में 330 से लेके 345 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। भूपेंद्र हैं हमारे साथ मुंबई से। भूपेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। बताइए भूपेंद्र जी। हाँ जी, 361 50 शेयर है 125 पे, और एक रोटो पंप है 112 पे 150 शेयर। मैम क्या करना है? क्या करना चाहिए? 361 मैम में इनकी बाइंग है 1235 की, 1028 पर बंद हुआ है, 207 रुपए का नुकसान फिलहाल। क्या करें? जी जी, देखिए कैपिटल मार्केट शेयर्स में वापस एक थोड़ा सा पुल बैक देखने मिल रहा था आज के सेशन में। ये स्टॉक भी सिर्फ गिरावट में था, लेकिन एक हल्का सा पुल बैक आज इसने दिया है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक एक बेस या एक सपोर्ट के पास आ चुका है, और हम पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो कि इसे 1100 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1000 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके, रविंदर का सवाल है भटिंडा से, हमारे साथ कनेक्टेड है। रविंदर जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मेरा जो 21 रुपए से लेके 23 रुपए तक 13,000 शेयर मैंने यस बैंक के खरीदे हुए हैं करीबन 1.5-2 महीने से, और मैं देखने को रख सकता हूँ इसमें 1-2 साल देख भी सकता हूँ, बल्कि और भी ले सकता हूँ। तो मेरे को क्या इसमें सुझाव आप देंगे?
पूछ लेते हैं। यस बैंक 21 रुपए की बाइंग 18-19 रुपए पर बंद हुआ है। आजकल सच में इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है, 3-4 सालों से कहीं गया नहीं है ये स्टॉक। क्या करें अभी इस पोजीशन में? 13,000 शेयर्स हैं आशीष। जी देखिए, काफी परेशान किया है इसने इन्वेस्टर्स को, और कोई भी रिस्पाइट नहीं देखने मिलती है स्टॉक में। न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव भी आए तो भी इस स्टॉक में हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पे इनको सजेशन ये रहेगा कि कोई भी पुल बैक आता है और अगर 20 रुपए से लेके 20 रुपए 50 पैसे से 21 रुपए तक ये शेयर जाता है तो वहाँ पे एग्जिट करें। नीचे में अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो 1850 18 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। सवाल लेते हैं चिराग का। मुंबई से एसएमएस भेजा है इन्होंने। मैसगांव डॉक पर 50 शेयर्स 3300 के भाव पे खरीदे हैं। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी? मैसगांव डॉक बॉट एट 3300। जी देखिए, शेयर अच्छा लिया लेकिन ऊपर के भाव पे इन्होंने काफी ले लिया, क्योंकि वन वे इसमें मूव बना था पिछले साल हमने देखा था, और अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर एज अ थीम थोड़ी कूल ऑफ हो रही है, बट हमें लग रहा है कि इसमें इस क्वार्टर में थोड़ा सा पेन रहेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी सी सुस्त थी, बट अगर चार्टिकली भी मैं बोलूँ तो एक बेस फॉर्मेशन के पास में है स्टॉक पर। पुल बैक हम यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो कि इसे वापस 3250 से लेके 3300 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2700 रुपए का एसएल मेंटेन करें। होल्ड करने की सलाह है ये स्टॉक। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आशीष पेटी हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ सवाल अब सोशल प्लेटफॉर्म से। पहले ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं। मरब ने एक सवाल भेजा है। वाटेक वाबाक 1520 की बाइंग है, 1660 का टारगेट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीडियम टर्म में, क्या ये लाइकली है? बताइए, क्या सजेशन आपका आशीष? जी देखिए, कंसोलिडेट कर रहा है। एक अच्छा रनअप के बाद स्टॉक में जो कंसोलिडेशन चल रहा है, और हमें लग रहा है इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा जब ये स्टॉक 1550 का जो जोन है उसे सरपास करता है और वहाँ पे होल्ड करता है, तो इसमें शायद वापस 1650 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें जो पोजीशन है उसे। उन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1490 1490 का एसएल मेंटेन करें। ओके, इसके अलावा बात करते हैं कुछ और व्यूवर्स से। और एक सवाल हमें भेजा है नारायण ने। इनका सवाल है एलआईसी पर 944 की बाइंग है, 45 शेयर्स हैं और एक स्टॉक है इनके पास टाइटन, यहाँ पर 3450 की बाइंग है। 6 मंथ्स का होराइजन है इनका आशीष। जी देखिए, इंश्योरेंस एज अ स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एलआईसी में हमने देखा था काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था। ज़रूर आज न्यूज़ फ्लो के पर थोड़ा सा स्टॉक में प्रेशर देखने मिला, और जो नया फ्रेश इक्विटी डाइल्यूशन है गवर्नमेंट का, उसके कारण शायद थोड़ा सा ओवरहैंग देखने मिल सकता है, बट एज अ स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इंश्योरेंस। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 840 रुपये का एलआईसी में सेल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें वापस 950 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं टाइटन की बात करूं तो देखिए, लास्ट वीक नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला, और वीकली कैंडल काफ़ी अच्छी बनी थी। इसमें 4-4.5% की तेज़ी पिछले हफ्ते में हमें देखने मिली, और इस हफ्ते भी एक कंसोलिडेशन ही कर रहा है स्टॉक में। ऐसी कोई वीकनेस नहीं देखने मिली, जबकि मार्केट थोड़ा सा ऑफ लेट वीक भी रहा तब भी। तो यहाँ पे होल्ड करें पोजिशन को। ऊपर में 3600 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 3400 रुपये का एसएल मेंटेन करें। ओके, एक सवाल हमें मनन ने भेजा है। संवर्धना मदरसन 101 की बाइंग है, 300 शेयर्स है। एनटीपीसी 373 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। जी देखिए, ऑटो एज अ स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हमें लग रहा है कि शायद एक जो गिरावट थी ट्रम्प टैरिफ के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे थे। जो ग्लोबल एक्सपोजर स्टॉक्स है इनमें एक वापस रिलीफ रैली अब यहाँ से देखने मिल सकती है, और एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। स्टॉक ऑफ लेट काफ़ी करेक्ट हुआ और 90 के भी नीचे स्लिप हो गया था, बट आज ही अगर आप देखेंगे तो एक इंट्राडे में स्मार्ट रिकवरी देखने मिली। 3-3.5% का मूवमेंट था, और हमें लग रहा है स्टॉक यहाँ से वापस स्लाइड होकर अपसाइड 99 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को। 90 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। इस बीच एक सवाल और ले लेते हैं। जयेश ने एक सवाल भेजा मथुरा से। एमजीएल पर 1331 की बाइंग है, 102 शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें इस पोजीशन में? जी
देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि गैस स्टॉक्स में एक बेस जी फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है स्टॉक में। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकिन जरूर मेंटेन करें, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल रहते हैं गैस स्टॉक्स। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1320 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1400 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब फेसबुक की तरफ रुख करते हैं और एक सवाल हमें भेजा है शिवानी ने सुमितोमो केमिकल पर। इनकी बाइंग 520 की है, 5 इयर्स का होराइजन है, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, केमिकल एज अ स्पेस हमें लग रहा है कि थोड़ा सा चैलेंज में रहेगा ओवरऑल, बट सुमितोमो केमिकल या छोटे जो केमिकल स्टॉक्स है उनमें कंपैरेटिवली एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, या ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं जो सेक्टर को पूरा। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 575 575 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 650 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। और सिंस ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो इनका लॉन्ग टर्म में तो हमें इस स्टॉक पे काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव और शॉर्ट टर्म में 650 के टारगेट्स के साथ होल्ड करने की सलाह है। चलिए इतने सवाल लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से आशीष? जी दीपाली जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। थैंक यू आशीष शो में आने के लिए। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।